नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भावनाएं, मेडिकल टूरिज्म में असीम संभावनाएं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार और उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म एक उभरता हुआ सेक्टर है। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आयुष विभाग भी इस क्षेत्र में भागीदारी करे। प्रदेश के हर पर्यटन स्थल, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थलों के आसपास वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएं। इससे यहां आने वाले जो पर्यटक हैं, आयुष विभाग की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और पंचकर्म सुविधा का भी लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन में प्रदेश में जहां जहां नए आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित किए जाने हैं, इन्हें प्रारंभ करने के लिए तेज और प्रभावी कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग आपसी समन्वय बनाए, तालमेल से काम करे और अधिक से अधिक मरीजों को अपनी अपनी चिकित्सा पद्धतियों से उपचार का लाभ दे। उन्होंने कहा कि दोनों ही विभाग रोजगार परक शिक्षा की ओर बढ़े ताकि प्रदेश को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स मिल सके, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भी मिले। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण और पारंपरिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। देश और प्रदेश में आयुर्वेदिक उपचार पद्धति की ओर लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए आयुष विभाग भी अपनी सभी चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के विस्तार के लिए जरूरी मानव संसाधन की पूर्ति कर अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। नीमच, मंदसौर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और अब पीपीपी मॉडल पर नए कॉलेजों के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद शव वाहन की सुविधा जिला स्तर पर अब शुरू कर दी गई है, जिससे आगे और भी विस्तार दिया जाएगा। पीएमसी एयर एम्बुलेंस का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी राहत अब मिल रही है। सीएम ने कहा कि सरकार हर मुश्किल में सबके साथ खड़ी हुई है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, सुनवाते हैं आपको। की समीक्षा की गई। हमने अपने विभाग के माध्यम से कई सारी योजनाओं को रिव्यू भी किया है और साथ में भविष्य में पीपीपी मॉडल पर कई सारे मेडिकल कॉलेज भी खोलने वाले हैं। मुझे इस बात का संतोष है, बीते साल हमने जब नीमच, मंदसौर, सिवनी मेडिकल कॉलेज खोले तो इस साल भी हमने अपने नए पीपीपी मॉडल पे अलग से टेंडर लगाए हैं। कई प्रकार के कई स्थानों पर हमारे मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी चल रहा है, लेकिन हमने कहा कि हमारी हेल्थ की सुविधाओं में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुधार हो, बीमार आदमी को उचित इलाज मिले, गंभीरतम बीमारियों की जांच सरलीकृत रूप से हो। एक और निर्णय किया है, बहुत जल्दी हमने जो पिछले साल घोषणा की थी कि हमारे हॉस्पिटल में जहां खास करके पीएम होता है, हम वहां से उम्मीद करेंगे कि हमारे अपने भाई बंधु जिनके परिवार में कोई गमी होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो घर तक शव वाहन से छुड़वाने की व्यवस्था हो। हमने अपने सरकारी स्तर पर आज जिला केंद्रों के लिए सुविधा दे दी है। आने वाले समय में हम इसको और नीचे ले जाएंगे, लेकिन केवल शव वाहन नहीं, बीमार आदमी के जीवन बचाने के लिए भी एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा मध्य प्रदेश में सबसे पहले पूरे देश में न कोई राज्य ने चालू की तो मध्य प्रदेश ने की। अब हमने निर्णय किया है कि डॉक्टर और कलेक्टरों के माध्यम से केवल बीमार नहीं, अब एक्सीडेंट के स्थान पर भी अगर कलेक्टर कॉल करेंगे और उचित व्यवस्था के लिए अगर हमको याद करेंगे तो हमारी एयर एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ के लिए भी दी जाएगी। हर गरीब से गरीब आदमी या किसी के भी कष्ट में हम अगर काम आ सके, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऐसे कई सारे निर्णयों के साथ सरकार सकारात्मक रूप से हेल्थ की सुविधाओं के लिए सौगात देने जा रही है। मेरी अपनी ओर से राज्य के लोगों के लिए ये सुविधाओं की सौगात है। आपसे तो देखिए, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम अब सरकार की ओर से किया जाएगा। आयुर्वेद जो कि एक भारत की प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, मरीजों को बताया जाए कि उनको किस तरीके से लाभ मिल सकता है इस चिकित्सा पद्धति का, इसके लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है। नए जो आयुर्वेद महाविद्यालय हैं वो भी प्रदेश में खोलने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। क्या कुछ प्रयास है सरकार के, धरातल पर क्या असर देखने को मिलेगा, इसको लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं।
बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाणी जी आपका। इसके साथ ही खुशीलाल महाविद्यालय से प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी सोनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर कामिनी जी। सबसे पहले डॉक्टर वाणी जी आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। मेडिकल टूरिज्म की अगर बात करें तो हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में काफी ज्यादा ट्रेंड इसका बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार जिक्र कर चुके हैं, केंद्र के बजट में भी इसके लिए खास प्रावधान किया गया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है। क्या कुछ प्रयास सरकार की तरफ से किए जाएंगे और कितना बदलाव आने वाले समय में इसका देखने को मिलेगा? क्योंकि मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है तो आयुष विभाग इसमें भागीदारी करे, ये सरकार का कहना है, लेकिन क्या बदलाव, क्या सोच है सरकार की, क्या प्रयास? देखिए, दर्शकों को नमस्कार करूंगी और आप जो साथीगण जुड़े हैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। एक चीज बहुत स्पष्ट है, ये संवेदनशील सरकार है जिसका नेतृत्व एक बहुत संवेदनशील और योग्य मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। इसके नाते उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो जनता तक हर वो पॉसिबल सुविधा को पहुंचाने के लिए है, जिसके अंतर्गत ये मेडिकल सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। तो पारंपरिक जो आयुर्वेदिक सेवाएं हैं, जो हमारे चिकित्सक सेवाएं हैं, उनका विस्तार जहां होगा तो एक पक्ष है एलोपैथिक मेडिसिन का, दूसरा पक्ष है जिसका विस्तार हो रहा है आयुर्वेदिक और उस प्रणाली से। तो जो टूरिज्म सेक्टर है, जो यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, उन तक ये डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट की सुविधा पहुंचाने के लिए ये जो उत्तम व्यवस्था की जा रही है, ये हर क्षेत्र में तक पहुंचेगी। इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो वंचित वर्ग है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए भी एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके कल्पना के बाहर होती थी और वह उस चीज तक पहुंच नहीं पाते थे। तो अब जब सर्वस्पर्शी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो इस ध्येय वाक्य को मद्देनजर रखते हुए कार्य प्रणाली भी उसी दिशा में विस्तार हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर वाणी जी, अगर बात होती है आयुर्वेद की तो भारत की बहुत ही प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। लगभग 5000 सालों से ये चली आ रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो विश्वास बहुत कम होता है आजकल। अगर हम देखें, एलोपैथी पर ज्यादा विश्वास लोग करते हैं, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखती होंगी। लेकिन कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा? मध्य प्रदेश वासियों को कैसे बढ़ावा मिलेगा मेडिकल टूरिज्म को? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, आजकल इंस्टेंट 2 मिनट नूडल्स का जमाना है। लोगों में उतनी धैर्य की शक्ति नहीं है, तो निश्चित रूप से हमको हमारे रूट्स के पास, हमारे जड़ों तक एक बार फिर पहल करनी पड़ेगी, वहां तक पहुंचने की। लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इंस्टेंट पैकेज नहीं है ये, परंतु ये दुरुस्त तरीका है जिससे कि शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स हैं उनका हल निकाला जा सकता है और इलाज किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर कामिनी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। कामिनी जी, आपसे समझना चाहूंगी, अगर आयुर्वेद की बात होती है तो जागरूकता की कमी होती है कहीं लोगों में, या फिर लोग इंस्टेंट रिलीफ अब चाहते हैं जिसके चलते एलोपैथी पर ज्यादा विश्वास है? अगर आयुर्वेद की बात होती है तो सालों से चली आ रही है ये चिकित्सा पद्धति, लेकिन अब विश्वास इसमें लोगों का कम हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार इस ओर अब प्रयास कर रही है कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए। कितनी सख्त जरूरत आज के समय में आप महसूस करती हैं कि आयुष विभाग का कितना योगदान इसमें होना चाहिए, और जो सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं उससे क्या लग रहा है, कितना बदलाव आएगा? थैंक यू सो मच मैम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कामिनी जी। पुराने समय में हमारी आयुर्वेद, हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो पुराने समय से है, हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है ना, तो बीच में इसमें काफी थोड़ा सा सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया, या जो लोगों की जागरूकता थोड़ी कम थी आयुर्वेद के प्रति। पर अभी काफी कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं हमारी सरकार भी आयुर्वेद के को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है और बहुत ज्यादा लोगों का भी रुझान एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट समझ में आ रहे हैं। उनके जो लंबे समय तक लेने से बहुत सारे उनके साइड इफेक्ट्स हैं एलोपैथिक दवाइयों के, इसके कारण लोगों का रुझान बहुत ज्यादा आयुर्वेद की ओर हो रहा है और हमारी सरकार भी आयुर्वेद के को प्रोत्साहित कर रही है।
आजकल हमारे हॉस्पिटल में हम अब देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। भारी मात्रा में पंचकर्म चिकित्सा लेने के लिए लोग आ रहे हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने के लिए हमारे चिकित्सालय में जो रोगी संख्या है वो काफी बढ़ रही है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं नौकरी ज्वाइन की थी तो हमारे पास पंचकर्म में उस वक्त 10 से 15 मरीज होते थे रोज जी। और आज की डेट में हम देख रहे हैं हमारे पास पंचकर्म के 3 यूनिट खुल गए हैं और लगभग रोज 200 से 250 मरीजों का पंचकर्म होता है। ठीक है और कामिनी जी, उनको हमको ये जो वेटिंग देनी पंचकर्म पड़ती की है। आप जी बात मैम। कर रही हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता की भी कमी होती है। कई लोग तो ये समझते भी नहीं है कि पंचकर्म क्या होता है, इससे क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता। इवन भोपाल के भी कुछ कॉर्नर्स में मैं देख रही हूँ कि हमारे हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता, पंचकर्म के बारे में उनको बहुत ज्यादा नहीं पता हो। तो इसके प्रचार और प्रसार की तो अभी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है मैम, कि और ज्यादा एकदम एग्रेसिव मार्केटिंग जिसको कहते हैं, थोड़ा और ज्यादा इसमें लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसके साथ ही सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, डॉक्टर कामिनी जी, अगर बात करें 11 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने की तैयारी में सरकार है। जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कॉलेज खुलेंगे और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से जब इनको जोड़ा जाएगा तो इसका लाभ भी आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि प्रचार प्रसार हो सकेगा, लोग जान सकेंगे कि ये चिकित्सा पद्धति क्या है, कैसे इससे लाभ लिया जा सकता है। हालांकि कोविड की बात करें तो उस दौरान हमने देखा था आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा भरोसा लोगों का बढ़ा था। जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आयुर्वेद में जो भी कोविड के समय पे हमारे हॉस्पिटल से ही बहुत ज्यादा त्रिकटु चूर्ण का गिलोय की टैबलेट, त्रिकटु चूर्ण जो लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, खांसी की समस्या आ रही थी, वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे थे कोविड के समय, तो हमारे हॉस्पिटल से भी बहुत ज्यादा त्रिकटु चूर्ण बांटा गया, संशमनी वटी, गिलोय चूर्ण वटी, ये सब पूरे लोगों को हम लोग खुद भी जाके घर घर जाके हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे गिलोय के द्वारा लोगों की रोग लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और त्रिकटु चूर्ण के द्वारा लोगों के सर्दी खांसी जुकाम आदि कम हुए। और आज की डेट में भी ज्यादा महाविद्यालय खोलने से अधिक लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सकेंगे, जिससे कि हमारे आयुर्वेद का और ज्यादा प्रचार और प्रसार होगा। ज्यादा से ज्यादा छात्र जुड़ेंगे, 11 कॉलेज होंगे तो उसमें और ज्यादा छात्रों का एडमिशन होगा, और ज्यादा उन छात्रों के पेरेंट्स जुड़ेंगे और ज्यादा फैमिलीज जुड़ेंगी, जिससे अगर हर एक बच्चे के साथ भी वो भविष्य के डॉक्टर्स बनेंगे और अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्थानों में जाके वो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करेंगे, आयुर्वेद की चिकित्सा करेंगे, जिससे आयुर्वेद का और भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है और बहुत ज्यादा लोग हम आयुर्वेद से जुड़ सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर वाणी जी, अगर बात करें मेडिकल टूरिज्म की, तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं कई टूरिस्ट पहुंचते हैं। उज्जैन की बात कर लें, खंडवा की बात कर लें, या फिर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर सरकार कोशिश कर रही है कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर लगाए जाए, आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर। इसका क्या लग रहा है, कितना प्रभाव पड़ेगा? और जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आयुष विभाग अपनी भागीदारी दे, स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग समन्वय बनाकर काम करें, इससे क्या लग रहा है धरातल पर कितना बदलाव देखने को मिलेगा? अगर इसमें हम देखिए, टूरिज्म को अगर अगर यहाँ पर संपर्क करना पड़े कोई भी टूरिस्ट को अपनी तत्काल की हेल्थ की समस्याओं के लिए, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद को एक संभवतः एक प्रबल प्रयास होगा ये उसको पोर्ट्रे करने का, उसका प्रचार करने का, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। और जहां तक लोगों का के लिए भी एक सुविधा है, तो ये सुविधा बहुत आसानी से और सुदृढ़ तरीके से कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से एक जहां सुविधा दे रही है सरकार, वहां पर इसकी विश्वसनीयता भी कायम होगी। बिल्कुल, सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं आयुर्विज्ञान कार्यक्रम तो चलाए ही जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है? क्योंकि लोग जब जानेंगे तभी विश्वास करेंगे। जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक उसकी विश्वसनीयता स्थापित नहीं हो सकती। तो ये एक प्रयोग का बहुत अच्छा अवसर है, जिसमें एक वॉल्यूम बेस्ड प्रयोग होगा और विश्वसनीयता के साथ होगा। तो डेफिनेटली प्रयोग के साथ साथ लोगों को जब इसके उपयोग के बारे में विश्वसनीयता स्थापित होगी तो विश्वास होगा और उसका जो प्रचलन है वो बढ़ेगा। बिल्कुल कामनी जी, अगर बात करें भारत में तो ये बहुत प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति रही है, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। सालों साल पुरानी ये चिकित्सा पद्धति रही, जिससे लोग पहले इलाज करते आए हैं, लेकिन एलोपैथी आई, उसके बाद
जमाना बदल गया और एक तरीके से कहते हैं कह सकते हैं कि जो आज स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी बदल गई। लेकिन अगर हम दुनिया भर की बात करें तो लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ा है आयुर्वेद में। कई लोग जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं योग पर, इसके साथ ही आयुर्वेद पर। तो भारत की ही जो चीज है, लेकिन भारत के लोग ही इस पर विश्वास नहीं करें। कितनी ज्यादा जरूरत आप महसूस करती हैं आज के समय में कि आयुर्वेद को लेकर जागरूकता की कमी है लोगों में? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैडम कि जो आयुर्वेद के प्रति लोगों की जागरूकता की कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज में हम देख रहे हैं थोड़ी सी कमी है कि आयुर्वेद को लेके आपने जो कहा ना कि जो विदेश में हम देख रहे हैं आयुर्वेद के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में सजगता आ रही है। जब दूसरे लोग हमारी चीज को, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, जब दूसरे लोग हमारी चीज को लेके अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको भी लगता है यार हमारा आयुर्वेद इतना अच्छा है कि उसके इतने अच्छे रिजल्ट है। अभी हम लोगों के पास अमेरिका कम से कम 22 कंट्रीज के लोग आके हम लोग को दिखाते हैं। हमारे सभी चिकित्सकों के पास कुवैत से, अमेरिका से, कनाडा से ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते वो खुद भी चल के आ रहे हैं। हमारे पंचकर्म का जो सुपर स्पेशलिटी यूनिट है उसमें अलग अलग विदेशों से लोग आके यहाँ रह के एक महीना रह के भर्ती होकर पंचकर्म थेरेपी लेके और बहुत खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं और अपना बहुत पॉजिटिव फीडबैक देके जाते हैं। तो मतलब लोगों को उसकी बहुत वैल्यू है। तो अभी धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है मैडम, काफी जागरूकता बढ़ चुकी है और धीरे धीरे और जागरूकता बढ़ेगी और आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल है। धीरे पंचकर्म और आयुर्वेद भविष्य में मुझे लगता है देश में राज करेगा। हमारी वही चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति जो पहले थी, हमारी इंडियन सिस्टम मेडिसिन का ही चलता था, एलोपैथिक नहीं थी। तो अभी मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का एक पूर्ण बोलबाला होगा भविष्य में। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि उज्जवल भविष्य होगा, लेकिन तब जब लोग इसको समझ पाएंगे। भले ही सरकार कह रही है कि 11 नए आयुर्वेद महाविद्यालय खोल दिए जाएंगे, बड़ी यूनिवर्सिटी से उनको टाई अप किया जाएगा, तो शायद लोग इसको समझ सकें। लेकिन अगर लोग एडमिशन ही नहीं लेंगे, इसमें लोग रुझान नहीं लेंगे, तो कैसे बढ़ावा मिल पाएगा आयुर्वेद को? आपको क्या लग रहा है? आप खुद समझते हैं खुशीलाल महाविद्यालय में ही अगर आप देखें तो बहुत कम एडमिशन्स होते हैं। जब आयुर्वेद के अधिकारी नहीं होंगे, ज्यादा डॉक्टर नहीं होंगे, तो कैसे इसको बढ़ावा मिल पाएगा? नहीं, एडमिशन तो ले रहे हैं मैडम बहुत अच्छे से। हमारी पीजी की सारी सीट्स फुल होती है, एमडी की सारी सीट्स फुल होती है, यूजी पे भी हमारे यहाँ पूरे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और यूजी की पढ़ाई पर हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं। हम लोग को भी अगर हम इसका प्रचार प्रसार करें तो एक्चुअल में भी हमको भी इस पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमारी पैथी को और ज्यादा ऑथेंटिक करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। हमारी पैथी के जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा और ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें भी हमको करना पड़ेगा और इसकी हमको अच्छे से मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। लोग जन सामान्य तक हमको आयुर्वेद के बारे में बताना पड़ेगा। हम सभी जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं हम सबको इसकी और ज्यादा, हम इसके प्रतिनिधित्व है, हम इसकी इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयुर्वेदा। तो हमको भी इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना है कि जिससे कि लोग जनमानस तक पहुंचे, आयुर्वेद के बारे में लोगों को बताएं, आयुर्वेद के प्रति ईमानदारी से कार्य करें, तो जिससे कि लोगों को पता चले और आयुर्वेद के प्रति लोगों की एफिनिटी और ज्यादा, आयुर्वेद के प्रति रुझान और ज्यादा बढ़े। तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रही हूँ कि लोग 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खुल गए, उसमें एडमिशन की क्या पॉसिबिलिटीज होगी, लेकिन हमको उसके लिए एफर्ट्स देना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। जाकर नहीं हो रहा है एडमिशन, क्योंकि भोपाल में जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज है, सरकारी के साथ प्राइवेट भी है, तो उसमें एडमिशन को लेके समस्या मैं देख रही हूँ उतनी ज्यादा नहीं है। लोग एडमिशन लेते हैं मैडम, लेकिन इसको और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने बताया कि कुछ चीजों पे रिसर्च की हमको आवश्यकता है, हमको स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता है। तो उस जहाँ पे हमको लगता है कि कहीं पे हमारे और ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हमारे छात्रों को, पीजी छात्रों को, हमारे टीचर्स को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को और ज्यादा अपडेटेड, रिसर्च वाइज और ज्यादा नॉलेजेबल और ज्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हमको भी अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। जी ठीक है। डॉक्टर वाणी जी, आप इत्तेफाक रखती होंगी कामनी जी की बात से? बिल्कुल। देखिए, मोदी 3.0 का जो कार्यकाल है इसमें बहुत स्पष्ट किया है और साथ में हमारे प्रदेश सरकारों ने कि विरासत और विकास ये दोनों को हमने संजो के आगे बढ़ना है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा जो पद्धति है वो हमारे विरासत का अंग है और जो विकास करना है इस देश ने, तो विकास के पहलू में चिकित्सक विकास भी एक क्षेत्र है जिससे कि हमें उन पद्धतियों को आगे बढ़ाना है और उस रीति नीति को आगे बढ़ाना है जिसके हमारे संस्कार और संस्कृति से वर्षों, मतलब ये तो कम से कम 5000 वर्षों से नाते हैं। तो डेफिनेटली जो प्रोफेसर महोदय कह रही हैं ये साक्ष्य है और हमें भी उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाने हैं।
बिल्कुल, एक और बात लगातार जो कही जाती रही है सरकार की तरफ से कि मेड इन इंडिया, उसी तरीके से एक और जो नारा है वो है हील इन इंडिया। ये कितना समझने की जरूरत है लोगों को आज के समय में? देखिए, आज का दौर जो है तनाव से ग्रस्त अनेकों नई टाइप की क्रॉनिक बीमारियां फैल रही हैं। अस्थमा हो जाए या चर्म रोग हो, ये सब बहुत लंबे अरसे तक ग्रस्त करने वाली बीमारियां हैं। तो क्रॉनिक बीमारियों के लिए सबसे उत्तम इलाज रहता है जो हमारा स्वदेशी पद्धति है, यानी आयुर्वेद का। क्योंकि एलोपैथिक इलाज में कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कुछ बीमारियों के लिए। तो जब हम क्रॉनिक एलिमेंट्स, स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट्स और आज के वर्तमान के परिदृश्य में जो एलिमेंट्स देखते हैं लोगों को, जिस अपने वर्क कल्चर की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, खान पीने की जो पद्धतियां हैं जिसमें बदलाव हुआ है, उसके वजह से जो दिक्कतें आती हैं, उसमें आयुर्वेद एक बहुत अच्छा उपाय है और बहुत अच्छा नतीजे मिलते हैं आयुर्वेदिक पद्धति से। बिल्कुल। डॉक्टर कामिनी जी, आप क्या समझती है, पेशेंस लेवल की एक कमी होती है कह सकते हैं, इसलिए लोगों का आयुर्वेद से भरोसा उठता जा रहा है। फिलहाल आप क्या कुछ बदलाव देखती हैं, क्या लूपहोल भी आप देखती हैं जिसके तहत लोगों में जो है इतनी ज़्यादा विश्वास की कमी है आयुर्वेद के प्रति, और जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, नए आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है इससे थोड़ा बहुत बदलाव आएगा और इस चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा? हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात कर ले, मुझे वो समय याद है कि जब पहले ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो वैद्य जिन्हें हम कहते थे वो आयुर्वेद का ऐसा ही इलाज करते थे जड़ी बूटियों से, और उस पर लोगों का पहले विश्वास भी होता था। जी मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए, आयुर्वेद को लेके कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में, ये बात मैं आपसे सहमत हूँ। हमारे पास पेशेंट आता है तो इस दवाई में कोई स्टेरॉइड तो नहीं होगा, वो इस तरह के सवाल करते हैं कि इस दवाई में स्टेरॉइड तो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, उनका कहना है कि बहुत महंगी आयुर्वेद दवाइयां तो नहीं होंगी, बहुत देर से असर तो नहीं होगा। ये तरह तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि वो जानना चाहते हैं, हमारे पास आके हमसे बात करते हैं कि मैडम ऐसा, फिर हम उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि आयुर्वेदिक दवाइयों में स्टेरॉइड्स है या बहुत महंगी है या बहुत देर से असर करती है। अब आप सब, जब पेशेंट की एक नॉर्मल सी टेंडेंसी होती है कि पहले वो एलोपैथिक की ओर जाता है, वहाँ काफी समय तक इलाज करा के बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स और ये सारी चीजों का प्रयोग करने के बाद फिर हमारे पास आते हैं और वो बीमारी को क्रॉनिक कर लेते हैं। बहुत क्रॉनिक स्टेज में बीमारी पहुंच जाती है। जब वो बीमारी क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाती है, जैसे कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स आते हैं, जब वो थोड़ा बहुत कमर में दर्द होता है तो वो हमारे पास नहीं आते। यूजुअल प्रायः जो देखा गया है, जब एलोपैथिक डॉक्टर्स उनको कह देते हैं कि भाई आपकी डिस्क की प्रॉब्लम होगी, आपको ऑपरेशन बताया गया है, तब वो एकदम डर के उस ऑपरेशन से बचने के लिए ऑल्टरनेट ढूंढते फिर हमारे पास आते हैं कि हमको ऑपरेशन के लिए, कमर के ऑपरेशन के लिए बताया गया है, तो अब हम क्या करें। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो उस वक्त तो तकलीफ बढ़ जाती है, तो उसमें हमको ठीक करने में हमको भी समय लगेगा। जब बीमारी, कोई बीमारी चाहे एलोपैथिक में हो या आयुर्वेदिक में, जब क्रॉनिसिटी होती है तो ठीक करने में टाइम लगेगा, उनको भी टाइम लगेगा, हमें भी लगेगा। लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम है, कुछ दिनों की प्रॉब्लम है, 10 दिन की, 1 महीने की, तो उसको ठीक करना हमारे लिए भी आसान है, उनके लिए भी आसान है। तो ये जो नॉर्मल मेंटालिटी हो रही है कि क्रॉनिक बीमारियों में ही आयुर्वेद में टाइम लगता है, इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। क्योंकि और हम पूरा शुद्ध हर्बल चीजों को यूज कर रहे हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप लंबे समय तक भी ले सकते हो। सारी जड़ी बूटियां और हर्ब्स हैं, तो ये कितनी बड़ी चीज है कि उसका कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है, मैक्सिमम टाइम पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप एक निरापद चीज का सेवन कर रहे हो और जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तो कोविड के टाइम पे विश्वास की कमी है, कह सकते हैं जागरूकता की कमी है कामनी जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं। और लोग आजकल हम देखते हैं इंस्टेंट रिलीफ में ज्यादा भरोसा करते हैं, टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा, इसलिए लोगों का विश्वास इसमें थोड़ा कम है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कामनी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए आपको रोकना पड़ा है। डॉक्टर वाणी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की, जिस तरीके से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम अब सरकार कर रही है, और जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको बढ़ाने का काम अब सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि जागरूकता बढ़े, लोग इसमें विश्वास करें। और आयुष विभाग, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग समन्वय बनाकर अगर काम करेगा तो जागरूकता भी बढ़ेगी और लोगों का विश्वास भी इस पुरानी चिकित्सा पद्धति जो कि आयुर्वेद कई सालों से चली आ रही है, इसमें विश्वास बढ़ेगा और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मध्य प्रदेश में मिल सकेगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।